हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, यहाँ पे हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ भी मेरे को यहाँ पे वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट का। और यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ट्राइंगल फार्मूला। ठीक है, तो ट्राइंगल फार्मूला हमारा ये होता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमको वर्टिक्स दी गई है। वर्टिक्स क्या दी गई है? 7 और -2। इसके बाद फिर है मेरे पास 5 और 1। और इसके बाद फिर है मेरे पास 3 और के की वर्टिक्स। ठीक है, 3 और के की वर्टिक्स। ठीक है, तो अभी काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो ए की जगह मैं पुट कर लूँगा 7 और -2। वी की जगह पर मैं पुट करूँगा 5 और 1। सी की जगह पर मैं पुट करूँगा 3 और के। अब मैं ट्राइंगल फॉर्मूला में पूरा पुट कर दूंगा, मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, इसके तो टोटल 2 पार्ट है ना, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो अब यहाँ इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, तो अब मैं x2 आपको बता देता हूँ। देखो, ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा x3 है। ठीक है, और ये मेरा y1 है, ये मेरा y2 है, ये मेरा y3 है। ठीक है, ठीक है। चलो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब मैं यहाँ पे अपना फार्मूला के हिसाब से लिख दूंगा। ठीक है, तो फार्मूला में मेरे पास सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, हम ABC ट्राइंगल को ले रहे हैं ना। तो अब देखो यहाँ पे मेरे फार्मूला में सबसे पहले हाफ है, हाफ। और इसके बाद फिर मेरे पास x1 है। ठीक है, तो x1 यहाँ पे मेरे पास है 7। तो अब 7, y2 है मेरे पास 1 माइनस y3 है मेरे पास k। ठीक है, सॉल्व करो। फिर इसके बाद प्लस x2 यहाँ पे मेरे पास है 5, y3 है मेरे पास k है ना। और फिर y1 यहाँ पे मेरे पास है -2। ठीक है, इसके बाद फिर प्लस x3 मेरे पास कितना है? ये है 3। ठीक है, x3 मेरे पास 3 है। ठीक है, y1 यहाँ पे मेरे पास है y1 यहाँ पे मेरे पास है -2। ठीक है, -2 माइनस y2 यहाँ पे मेरे पास है 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये ब्रैकेट बना दो पहले पूरा। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, तो ये आपके पास हाफ 7 का 7 रहने दो, और 1 माइनस के करोगे तो क्या होगा? ये आपका 1 माइनस के ही रहेगा। ठीक है, 1 माइनस के ही रहने दो अभी। ठीक है, के प्लस 5 और ये k-2, ये भी कुछ सॉल्व नहीं है, k-2 ऐसे लिख दो, +3 और यहाँ पे ये सॉल्व होगा। ठीक है, देखो -2 और -1 कितना होगा? माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस का साइन। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो हाफ। अब देखो 7 बन जा 7 माइनस 7 इंटू में के माइनस के 7 इंटू में माइनस के आपके पास माइनस का 7 के। ठीक है, प्लस 5 इंटू के 5 इंटू -2, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 10, प्लस 3 इंटू में -3, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 9। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, इसलिए मैं इस प्लस को हटा रहा हूँ और यहाँ पे -9 लगा दूंगा। ठीक है, अब और इसको आप सॉल्व करो। ठीक है, हाफ। देखो 7, तो देखो ये यहाँ से सॉल्व होगा। देखो 7, ये कांस्टेंट वैल्यू देखो पहले। ठीक है, तो देखो ये 7 का 7 रहने दो अभी। ठीक है, -7 के और +5 के क्या होगा? देखो के ये सॉल्व हो जाएगा है ना। तो देखो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, और बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर यहाँ पे मेरे पास 7 के है जिसका साइन है माइनस। ठीक है, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया, और प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो अब देखो 5 के से आप 7 के से आप 5 के को माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 2 के और माइनस का साइन। ठीक है, और इसके बाद फिर -10 और -9 बचे। ठीक है, तो -10 और -9 क्या होता है? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ठीक है, और बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर यहाँ पे माइनस का है, तो आप यहाँ माइनस, और 10 + 9 19। ठीक है, देखो हाफ। देखो, तो अब देखो ये 2 कांस्टेंट वैल्यू आपको दिख रही है ना, 19 और 7। ठीक है, और ये सॉल्व हो जाएंगे। देखो ये आपका पास प्लस का 7 है और ये आपके पास माइनस का 90। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, और बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर यहाँ पे 19 है। ठीक है, तो जिसका साइन है माइनस, तो पहले माइनस का साइन लगाओगे। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो 19 - 7 करोगे। ठीक है, तो वो कितना होगा? वो होगा आपके पास कितना होगा? और 7 - 2 के। ठीक है,
ये देखो यहाँ पे मेरा -2 होगा, है ना। देखो ये देखो मेरे पास x1 कितना है -2, ठीक है। और फार्मूला का 2 तो हमने यहाँ पे लगाया ही नहीं। देखो यहाँ पे मैं फार्मूला का 2 लगाऊंगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास -2 यहाँ की वैल्यू, ठीक है। मैं यहाँ पे हमने वैल्यू गलत रखी थी, ठीक है। तो देखो मेरा जो y1 कितना था, y1 यहाँ पे मेरे पास -2 था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने -2 रख दिया, ठीक है। और यहाँ फार्मूला का माइनस था तो यहाँ मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो अब ये मैंने सही वैल्यू पुट हो गई। देखो ये मेरे पास x1 कितना था, 7 था, 7। और y2 कितना था, y2 यहाँ पे मेरे पास 1 था तो 1, ठीक है। माइनस y3 यहाँ पे मेरे पास k था तो k, प्लस x2 यहाँ पे मेरे पास 5 था। और y3, अब y3 यहाँ पे मेरे पास k था माइनस, और ये फिर इसके बाद y1 यहाँ पे मेरे पास -2 था, ठीक है। ये मैंने -2 करा, ठीक है। प्लस 3 यहाँ पे देखो x3 मेरे पास यहाँ पे 3 था। और y1 यहाँ पे मेरे पास -2 था। और y2 यहाँ पे मेरे पास 1 था, ठीक है। और -1, ठीक है। तो अभी ये हमारा वैल्यू सही हो गई, ठीक है। तो देखो ये माइनस माइनस मेरा क्या होता है, माइनस मेरा प्लस होता है ना। तो ये मैं यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। k+2 हो जाएगा, ठीक है। यही मेरे मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। तो 5k, ये प्लस का 5k हो जाएगा, ठीक है। और 5 × 2 ये मेरे पास 5, ये प्लस का 10 होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस 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 ही होता है, ठीक है। 5 × 2 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो ये आपका 19 ही होगा, ये देखो, क्योंकि देखो साइन चेंज हो गया, ठीक है। देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है बड़े नंबर का साइन। तो यहाँ पे आपके पास बड़ा नंबर 10 है, तो जिसका साइन है प्लस। और 10 - 9 करोगे तो आपके पास आएगा 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो ये 7 प्लस का और ये 1 भी प्लस का है, तो 7 + 1 करोगे तो कितना होगा, ये होगा आपके पास 8, माइनस ये 2k, ठीक है, 2k। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे इक्वल टू के उधर देखो इक्वल टू के उधर आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसका मतलब इक्वल टू के उधर आपके पास 0 है, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखो 1/2, यह काम करते हैं, इस 0 को मैं इधर साइड ले रहा हूँ, ठीक है। इस 0 का भी यहाँ पे रफ करो। और 8 - 2 के इक्वल टू में 0 यहाँ पे ऐसे लिख लो, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं हम, ये जो हमारे पास ये 2 की है, ठीक है, ये माइनस का है तो हम उसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा +2 के हो जाएगा। ये मेरा ब्रैकेट के अंदर है, ये कैसे जाएगा, देखो ये मेरे पास ये 1/2, इसको मैं उधर ले जा सकता हूँ, है ना। तो देखो ये देखो 1/2 के मैं पूरे को उधर ले जाऊँगा, ठीक है। तो पहले 8 - 2 के इधर का इधर लिखो, ठीक है। इक्वल टू में ये मेरे पास 1/2 था, ठीक है। देखो ये जो मेरा 2 था इधर डिवाइड में था, ठीक है। अगर इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। तो ये आपके पास 0 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होता है, ये आपके पास 0 ही होता है ना, 0। तो यहाँ पे आपके पास बचा -2 के इक्वल टू, देखो ये 8 इधर पॉजिटिव है, अगर इक्वल टू को उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव का 8, ठीक है, क्योंकि 0 × 2 तो 0 होता है, तो हम उसको अब कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि देखो अगर दोनों साइड इक्वल साइन होता तो वो साइन कैंसिल हो जाता। देखो यहाँ -2 के और इधर माइनस का 8 है, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, ठीक है। ठीक है, तो अब k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आपके पास आ गई 8/2। ये कितना होता है 8/2, ये होता है आपके पास 4, ठीक है। देखो ये 2 है जो इधर मल्टीप्लाई में, अगर इक्वल टू इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो k की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। अब चलो एक बार मैं आपको इसका फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले मेरे को ये वर्टिक्स दी गई थी, इसको मैंने इस ट्राइंगल ABC इस यहाँ पे इसको पुट कर लिया, ठीक है। और इसके बाद इस ट्राइंगल फॉर्मूले में पूरा पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक करी थी, यहाँ पे ये वैल्यू थोड़ी गलत हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने -2 नहीं किया था, अब कर दिया, ठीक है। तो अब सब सही है, ठीक है। बस अब वैल्यू पुट कर दी थी पूरी, और इसके बाद फिर यहाँ से हमने इसको क्या कहते हैं 1/2 को पूरा उधर शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। तो देखो ये जो 2 था इधर मल्टीप्लाई में था, उधर सॉरी डिवाइड में था, और इक्वल टू उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। तो ये पूरा 0 ही हो गया। इसके बाद फिर आपकी बचा 8 - 2 के, तो 8 को इधर से मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। 8 जो था इधर पॉजिटिव था, इक्वल टू के इधर गया तो नेगेटिव हो गया। फिर यहाँ दोनों साइड मेरे को सेम साइन दिखे तो मैंने दोनों को यहाँ से कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो k की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 4, ठीक है। तो आंसर, अब यहाँ पे आप आंसर लिख लो, आंसर k = 4, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट फर्स्ट पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, और लगी है तो अभी लाइक कर दो, ठीक है। अब कर लेते पार्ट सेकेंड। चलो तो अब सॉल्व कर लेते पार्ट सेकेंड, ठीक है। तो पार्ट सेकेंड में आपको वर्टिक्स दी गई है 8 और 1, और इसके बाद फिर k और -4, इसके बाद फिर है कितना है 2 और -5, 2 और -5, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास वर्टिक्स है। अब मैं इसको ट्राइंगल में अपने पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ए है मेरे पास 8 1, v को मैं ले लेता हूँ k - 4,
सी को मैं ले लेता हूँ 2 - 5 ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट, ठीक है, फटाफट से करेंगे। अब हमको यहाँ पे के फाइंड आउट करना है, और इसको मैं यहाँ पे मेरे को देखो इसकी 3 वर्टेक्स दिख रही हैं, ठीक है। तो तीनों वर्टेक्स का रिलेशन किससे बनता है? ट्राइंगल फॉर्मूला में बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ट्राइंगल फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ पे पूरी वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरे पास के का आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी हम ए बी सी ट्राइंगल को ले रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू देखो, तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला में अब मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। हाफ x1 यहाँ पे आपके पास कितना है? x1 आपके पास यहाँ पे 8 है। देखो ये मेरा x1, ये मेरा x2, ये मेरा x3, ये मेरा y1, ये मेरा y2, ये मेरा y3, ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास x1 यहाँ पे मेरे पास कितना है? 8, ठीक है। y2 यहाँ पे मेरे पास कितना है? -4, ठीक है, -4। और इसके बाद माइनस, और y3 यहाँ पे मेरे पास है -5, ठीक है। पूरा का ये पूरे का ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके बाद फिर मेरे पास प्लस x2 यहाँ पे मेरे पास कितना है? k है, ठीक है। तो k y3 यहाँ पे मेरे पास है -5 माइनस y1 यहाँ पे मेरे पास है 1, ठीक है। बस वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर आपका आपने अपने आप आ जाएगा, ठीक है। प्लस x3 है ना, x3 आपके पास क्या है? x3 यहाँ पे आपके पास 2 है, ठीक है। ये 2 y1 यहाँ आपके पास 1 है, ठीक है। 1 माइनस y2 आपके पास है -4, ठीक है। अब ये उसको ये ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरे का ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। आंसर अपने आप आ जाएगा हाफ, और 8 का 8 लिखो, ठीक है। -4 का -4 रहने दो, और इस माइनस और ये माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस का 5, ठीक है ठीक है। इसको ब्रैकेट को भी ख़त्म कर दो, ठीक है। प्लस अब देखो k मल्टीप्लाई बाय -5 कितना होता है? -5, ठीक है। और प्लस माइनस तो यहाँ पे -5k, ठीक है। और इसके बाद k मल्टीप्लाई बाय -1 क्या होगा आपके पास माइनस का k, ठीक है। प्लस 2 यहाँ पे 2, और अब 1 देखो माइनस क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। तो +4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरे का ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। यहाँ पे एक और ब्रैकेट मार दो, ठीक है। अब इक्वल टू के देखो ये 1/2, ठीक है, 1/2, और अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय कितना है? -4 + 5 कितना होता है? यहाँ पे प्लस का 1, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर 5 है जिसका साइन है प्लस, और प्लस माइनस तो 5 - 4 कितना होता है? 1। तो मैं प्लस का साइन हटा देता हूँ, क्योंकि कुछ नहीं रहता वो प्लस ही है, ठीक है। -5 के और माइनस के माइनस क्या होता है? प्लस, और बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर यहाँ पे माइनस का है, ठीक है। तो माइनस का साइन, और माइनस प्लस, तो 5 के प्लस के 6 के प्लस 2, 1 + 4 कितना होता है? 5, ठीक है, 5 होता, ब्रैकेट क्लोज। इसको आगे सॉल्व कर लो, ये और आपके पास हो जाएगा हाफ। 8 × 1 कितना होता है? 8, ठीक है। 8 × 1 आपके पास होता है 8, ठीक है। इसके बाद -6k का 6k रहने दो, 6k प्लस 2 × 5 कितना होता है? ये होता है आपके पास 10, ठीक है। ये क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और देखो इक्वल टू क्या दिया था हमको? इक्वल टू कुछ नहीं है, इसका मतलब इक्वल टू हमारे पास 0 है सम में, ठीक है, 0, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं इस 0 को उधर साइड लिख सकता हूँ, है ना। तो एक काम करता हूँ, हम इसको यहीं रहने देते, ठीक है। देखो ये जो 2 है इधर मेरा डिवाइड का है, ठीक है। अगर इक्वल टू किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये आपके पास 0 होता है। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय ये 0, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। तो क्या होगा? ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये 2 तो यहाँ से चला गया, आपके पास बचा 1, ठीक है। तो 1 का आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर जितना होगा उतना ही आना है, ठीक है। तो आपके पास अंदर वैल्यू कितनी है? ये आपके पास 8 - 6k, इसको यहीं पे सॉल्व कर लो ना। देखो तो ये आपके पास पहले -6k, ठीक है, -6k हम यहाँ पे लिख लेते हैं, -6k। और देखो ये प्लस और ये माइनस दोनों कांस्टेंट है, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो प्लस और प्लस का 10 है और प्लस का 8 है, ठीक है। तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस ही होता है, ठीक है। तो 10 + 8 कितना हो जाएगा? 80, प्लस का 80, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। देखो तो आपका जो के है, मतलब सॉरी जो आपका 18 है, इधर पॉजिटिव का 18 है, ठीक है। अगर इक्वल टू हो जाएगा तो नेगेटिव का 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 18 के 18, सॉरी बस ये आपका प्लस का 18 है बस ना। तो अगर इक्वल टू हो जाएगा तो नेगेटिव का 2 में माइनस का 6k है, ठीक है।
तो अब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम इक्वल टू के दोनों साइड अगर सेम साइन देंगे तो हम उसको कैंसिल कर देते, ठीक है। इस माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास अब के की वैल्यू क्या जाएगी, देखो ये 6 जो है इधर मल्टीप्लाई में, अगर इक्वल टू का जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 18/6 हो जाएगा ये। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो ये 6 3 टाइम जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो के की वैल्यू निकल के आ गई है वो है 3। तब आप इसका आंसर लिख लो, आंसर के इक्वल टू में 3, ठीक है। के इक्वल टू में 3। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।